Good morning, everybody. Good morning, sir. Today, Morning, sir. today we are going to start a new topic that is about Vedic period. हमारे मुल्क में आज जो तालीमी निज़ाम जारी है, ये तालीमी निज़ाम की शुरुआत किस तरह से हुई? मुल्क हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं, उन दौर में दर्स व तदरीस का अमल किस तरह से अमल में आया, मुख्तलिफ दौर के क्या खुसूसियात है, तालीम को लेकर किस तरह से हर दौर में डेवलपमेंट हुए, किस तरह से चेंजेस हुए, वैदिक दौर किस तरह से गुजरा है, उसके बाद बुद्धिस्ट दौर किस तरह से गुजरा है, उसके बाद जो एक मिडिवल पीरियड कहा जाता है जिस दौर को, वो मिडिवल पीरियड किस तरह से गुजरा है, उसके बाद अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ आई मुगलों के बाद, अंग्रेजों के दौर हुकूमत में तालीम को लेकर क्या तब्दीलियां आई, फिर आज़ादी का जो मूवमेंट चला, उसके बाद हमारे मुल्क को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, फिर आज़ादी के बाद किस तरह से तालीम को लेकर मुख्तलिफ चेंजेस आते गए, ये तमाम चीज़ें हमें सीखना है। शुरुआत करते हैं हम वैदिक दौर से। मैं अपना पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। Is this visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Characteristic feature of Vedic, Buddhist and medieval period. देखिए, इस दौर की अगर हम बात करें, वैदिक दौर की अगर हम बात करें, तो इस दौर को समझने के लिए इस दौर में रहने वाले लोगों की सोच, वो जिस फलसफे पर अमल करते थे, उस फलसफे को समझना जरूरी है, उस फिलॉसफी को समझना जरूरी है। आपका जो पिछला यूनिट था, दैट वाज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, द सेम थिंग यू हैव टू कंटिन्यू इन दिस सेशन ऑल्सो। बल्कि तमाम चीजों को आप अगर प्रेजेंट का भी एग्जाम्पल लें, आप अगर दौर हाजिर का भी एग्जाम्पल लें, तो आपको फिलॉसफी को एजुकेशन से रिलेट करना जरूरी है। कमरा जमात में मौजूद मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से आने वाले तलबा की क्या सोच है, उन्हें किस तरह के मॉरल वैल्यूज बताए गए हैं, किस तरह के एथिक्स बताए गए हैं, किस तरह की टीचिंग्स वो फॉलो करते हैं, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके एजुकेशन को लेकर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर। आप जो तालीम उन्हें देने वाले हैं, आप जो इल्म से उन्हें नवाजने वाले हैं, आप जो सबक उन्हें पढ़ाने वाले हैं, आप जो जिंदगी गुजारने का तरीक़ेकार उन्हें बताने वाले हैं, ये तमाम चीजें सक्सेस की तरफ जाने के लिए, इन तमाम चीजों को सक्सेस की हाइट्स पे ले जाने के लिए उनका मेंटल लेवल क्या है, उनका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव क्या है चीजों को देखने के लिए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो बीइंग अ टीचर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज वेल एज कंसिडरिंग द बैकग्राउंड दे बिलोंग्स टू। हम बात वैदिक दौर की कर रहे हैं और वैदिक दौर को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है
कि वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक दौर की जो फिलॉसफी थी, उनका जो फलसफा था, उस फलसफे को हम समझें। जनरली ये जो वैदिक दौर है, ये जो पीरियड है, ये 1500 बीसी से 500 बीसी के दरमियान जो वक्त गुजरा है, उस वक्त को वैदिक दौर या वैदिक सिविलाइजेशन पीरियड कहते हैं। वैदिक दौर के बाद हम बुद्धिस्ट दौर की तरफ आएंगे और बुद्धिस्ट दौर के बाद हम लोग मिडिवल इंडिया, जिसे हम मुगलों का दौर भी कहते हैं, वो पीरियड की स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So starting with the Vedic period, it is said that throughout the world, the crowning glory of the Indian civilization, यानी कि हिंदुस्तानी तहजीब की ताजपोशी आप इसे कह सकते हैं, कि किसी भी मुल्क की इतनी रिच और इतनी लिटरेरी रिच हिस्ट्री किसी की भी नहीं है। आप तमाम मुल्कों की तारीख देख लीजिए, हमारे मुल्क की जो तारीख है वो एजुकेशनली कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम एतबार से भारत की तहजीब ये तमाम मुल्कों की तहजीब से रिच एंड आगे सर आगे। किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Please keep your mic off. So which language is that? Isn't it readable? ये वैदिक पीरियड Yes, लिखा हुआ है। It is confusing. जी नहीं है ना लिखा हुआ वो। VEDIC PERIOD वैदिक पीरियड। BC से 500 BC यानी कि 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह का जो दौर है, उस दौर को वैदिक दौर कहा जाता है। देखिए, AD और BC का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? BC Yes, sir. No, sir. जो दौर है Yes, sir. वो Before common era है। हाँ, बिफोर क्राइस्ट हाँ, यानी कि before क़ब्ल Christ. मसीह, और एडी मतलब एनो डोमिनी। Anno Domini. एनो डोमिनी ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आ लॉर्ड। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द पीरियड बिफोर क्राइस्ट should be addressed as BC and the period after Christ, that the after Jesus Christ, it should be जी, उसे एनो डोमिनी कहा जाता है, यानी कि इस सन ईस्वी। अब हम जिस दौर में हैं वो सन ईस्वी 2021 है, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल के बाद हम लोग जी रहे हैं, और जिस दौर की अब हम बात कर रहे हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले 1500 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क़ब्ल मसीह। तो क़ब्ल मसीह 1500 साल तब 500 साल के दौर को वैदिक दौर कहा गया है। इज इट क्लियर? Yes, sir. जी, अगर आपको कोई डाउट है तो इसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं आगे चलकर। देखिए, जिस तरह से जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वैदिक दौर को सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही सर। नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. देखिए, वैदिक दौर को अगर आपको समझना है या हिंदू फिलॉसफी को आपको समझना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि
तारीख को पढ़ें। जैसे हम लोग गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिलॉसफी क्या है, उसी तरह से वैदिक दौर को अगर आपको समझना है तो वैदिक दौर को समझने के लिए आपको हिंदू फिलॉसफी समझना जरूरी है, या उस दौर के फलसफे को समझना जरूरी है। और उस दौर के फलसफे के एतबार से, या अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी और हिंदू माइथोलॉजी, इट इज कंसिडर्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। ये जो दुनिया है या ये जो कायनात है, हिंदू फिलॉसफी के एतबार से इसका निर्माता, इसका क्रिएटर ब्रह्मा है, अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी। एंड वी आर स्टडिंग वैदिक पीरियड, सो वैदिक दौर को समझने के लिए, वैदिक दौर के एजुकेशन को समझने के लिए, उस दौर के तालीम की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आपको हिंदू फिलॉसफी समझना जरूरी है। और हिंदू फिलॉसफी के एतबार से ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं हिंदू फिलॉसफी के एतबार से, वो हर चीज का निर्माता है, वो हर चीज का क्रिएटर है, इंसान को बनाने वाला। ये देखिए, क्रिएशन, क्रिएटर, ये हर दौर में, ये हर फिलॉसफी में है। जैनिज्म के एतबार से अगर आप देखेंगे तो जैनिज्म की फिलॉसफी अलग है, इस्लामिक फिलॉसफी आप देखेंगे तो वो फिलॉसफी अलग है, हिंदुइज्म की अगर आप फिलॉसफी को देखेंगे तो वो अलग है, सिखिज्म की फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो वो अलग है। फिलहाल हम वैदिक दौर की स्टडी कर रहे हैं, और वैदिक दौर को समझने के लिए आपको हिंदू फिलॉसफी को समझना जरूरी है। और हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से ये सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है, और इंसानों को भी ब्रह्मा ने बनाया। और हिंदू फिलॉसफी में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। इंसान इस धरती पर, इस दुनिया में अच्छे काम के लिए भेजा गया है। अच्छे काम और बुरे काम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट बताया गया है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको आफ्टर डेथ स्वर्ग मिलेगी, और आप बुरे काम करेंगे तो आपको आफ्टर डेथ नर्क मिलेगा। और अपने आप को नर्क से बचाने के लिए आपको इस दुनिया में अच्छे काम करना है। अगर आप अच्छे काम नहीं करते हैं तो आप अच्छे काम करे बगैर अगर आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो आपको दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इन हिंदुइज्म। ये कॉन्सेप्ट आपको दूसरे मज़ाहिब में नहीं मिलेगा। दूसरे मजहबों में आपको यहाँ पे एक ही बार के लिए भेजा गया है दुनिया में, और इसी चांस में आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करके जो सिराते मुस्तकीम है या जो निजात का रास्ता है उस रास्ते पर चलना है। अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी ऑल्सो, यू आर सपोज टू डू गुड डीड्स, यू आर सपोज टू वॉक ऑन द राइट पाथ। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो अगेन यू विल बी सेंड इन दिस वर्ल्ड। और ये बर्थ और रीबर्थ और बर्थ और रीबर्थ और फिर जन्म, फिर पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म की एक साइकिल हो जाएगी, लाइफ एंड डेथ की साइकिल। एंड इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, लाइफ एंड डेथ के जो चक्र है, इस चक्र से अगर आपको बाहर निकलना है और आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो आपको अच्छे काम करना होगा। Then only your soul will rest in peace. And what is soul? Soul is nothing but a part of Brahma. As I have already told you that the whole thing is made by Brahma according to Hindu philosophy. इंसान के अंदर आत्मा है और वो आत्मा भी ब्रह्मा है। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा,
यानी कि कण कण में ब्रह्मा का वास है, ऐसा हिंदू फिलॉसफी में बताया गया है। इंसान को बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से बाहर निकलना अगर है तो शरीर के अंदर आत्मा है और इस आत्मा को बाहर निकल के परमात्मा से मिलना है। एंड द परमात्मा इज नथिंग बट ब्रह्मा। यानी कि मोक्ष प्राप्ति आपकी तभी होगी जब एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। आपकी जो सोल है, ये सोल, when this soul will go and meet the eternal soul, then only you will get freedom from the cycle of life and death। यानी कि ब्रह्मांड का निर्माता ब्रह्मा है। इस ब्रह्मा ने इंसान को बनाया। इंसान के अंदर जो रूह है, जो सोल है, जो आत्मा है, उसका भी निर्माता ब्रह्मा है। और ये आत्मा का परमात्मा से मिलन, दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ हिंदू फिलॉसफी एंड अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन ऑफ हिंदू फिलॉसफी। वैदिक दौर में अगर तालीम दी गई है तो उस तालीम का अल्टीमेट एम यही है कि मोक्ष प्राप्ति हो, इंसान को जीवन और मृत्यु के चक्र से निजात हासिल हो, लाइफ एंड डेथ की साइकिल से इंसान को मोक्ष प्राप्ति हो। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड and it is nothing but achieving moksha। and moksha prapti is nothing but आत्मा से परमात्मा का मिलन। Is it clear? बेसिक कॉन्सेप्ट है Yes, sir. Yes, sir. ये। Yes, sir. बेसिक आइडियोलॉजी है हिंदू फिलॉसफी की। ठीक है, चलिए, विल प्रोसीड। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म एज अ फिलॉसफी, Hindu philosophy from the Purans revolves around the following 5 concepts. These have become the cornerstones of Hindu traditions and beliefs। ये 5 चीजों पर अमल करना ही हिंदू फिलॉसफी है। दैट इज कर्म, लॉ ऑफ एक्शन; भक्ति, लॉ ऑफ डिवोशन; ज्ञान, लॉ ऑफ नॉलेज; धर्म, लॉ ऑफ कंडक्ट; एंड मोक्ष इज नथिंग बट लिबरेशन और साल्वेशन और निर्वाण। यानी कि हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से आपको इस धरती पर, इस दुनिया में जो कर्म करना है, आपका जो जिंदगी गुजारने का तरीका होगा, गुड डीड्स, हिंदू फिलॉसफी में भी यही बताया गया है कि आपको बड़ों के साथ कैसा रहना है, आपका रवैया छोटों के साथ कैसा होना चाहिए, आपको अदल और इंसाफ किस तरह से करना है। यानी कि अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता दोनों बता दिए गए हैं। अच्छे रास्ते पर अगर चलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरे रास्ते पर चलोगे तो आप नरक में डाले जाओगे। मोक्ष प्राप्ति अगर आपको हासिल करनी है, अगर इस आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है, तो आपको ब्रह्मा ने जो रास्ता बताया है जिंदगी गुजारने का, उस रास्ते पर चलना है, और एल्स आपकी आत्मा भटकती रहेगी। You will be sent on this world again and again. After death also, you'll again given birth and you'll come on this world. It could be in any avatar. It could be in any of the mean. आप इंसान के रूप में भेजे जाओगे, आप जानवर के रूप में भेजे जाओगे, आप चींटी के रूप में किसी भी रूप में आप यहाँ भेजे जा सकते हैं। So it is said in Bhagavad Gita that if you are in this world as a human being, consider this as your last chance।
क्योंकि आपको बुद्धि दी गई है, आपको समझ दी गई है, क्या अच्छा है क्या बुरा है यह आपको बताया गया है, किस तरह से जीवन व्यतीत करना है ये आपको बता दिया गया है। दैट इज कर्मा। विथ योर कर्म यू हैव टू डू भक्ति। आपको अवतार के रूप में, भगवान के अवतार के रूप में कई चीजें बता दी गई है। देयर आर एन नंबर ऑफ गॉड्स इन हिंदू फिलोसफी। इन हिंदू रिलीजन आपको बारिश का एक अलग भगवान है, आग का एक अलग भगवान है, वायु का, हवा का एक अलग भगवान है। इट्स अपॉन यू टू वर्शिप योर गॉड एंड गॉडेसेस, बट द अल्टीमेट एम इज लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति। It is said that you have to gain the knowledge. It is explained that you have to take the knowledge. ज्ञान की बहुत अहमियत है हिंदू फिलॉसफी में। You have to achieve the knowledge and you have to work on the principles of your religion. That is dharma. It is law of conduct. And after walking on these paths, you will go and meet your creator, that is Brahma. And once you meet your creator, means once your soul will go to the eternal soul, you'll achieve salvation. Okay? So this is Hindu philosophy. Yes, sir. Now we'll come to what are the characteristics. वैदिक दौर की क्या खुसूसियात रही है। यहाँ आपको दो पिक्चर बताए गए हैं। इन पिक्चर्स में यू कैन सी अ टीचर is sitting under the tree and he is explaining his students. ये एक गुरुकुल का पिक्चर मैंने बताने की कोशिश की है, किस तरह से दर्स व तदरीस का अमल वहां किया जाता था। एक गुरु जिसे स्पिरिचुअल गुरु कहा गया है, पंडित या टीचर जो होते थे वो बच्चों को तालीम देते थे। वो उन्हें श्लोक के जरिए, हिम्स के जरिए संस्कृत जबान में तालीम दिया करते थे। तालीम 4 हिस्सों में तकसीम की गई थी। पहला था श्रवण, दूसरा था मनन, तीसरा निधि ध्यासन और चौथा तप। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और तप, ये चारों संस्कृत अल्फाज, संस्कृत वर्ड है। श्रवण का मतलब ये है कि सब रिपीट कीजिए। श्रवण, सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। श्रवण, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और तप। So what is the last one? तप। श्रवण का मतलब यह है कि इस फेज में गुरु जो संस्कृत के श्लोक हुआ करते थे वो श्लोक जोर से पढ़ा करते थे, क्योंकि उस दौर में न तो नोटबुक थी, न तो पेन थे, न तो कागज थे। चीजें कंपाइल नहीं की गई थी, चीजों को सीना बसीना आगे बढ़ाया गया। यानी कि स्टूडेंट्स दे हैव टू बाय हार्ट द थिंग्स। गुरु जो है वो भगवत गीता या रामायण के जो श्लोक थे, later on we are going to see the literature of Vedic period. In this period the education was given by 4 religious books. Those are Rigved, Samved, Yajurved and Atharved.
इन वेदों के जरिए तालीम दी जाती थी, और इन वेदों, किन किन वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. Sir, are these levels of education? Exactly. Okay. So what is the last one? Tap. Tap means T-A-P. T-A-P-A. Tap. These are the Okay. Sanskrit words: Shravana, Okay. Manana, Nididhyasana and Tapa. श्रवण में यह होता था कि गुरु वो श्लोक्स जोर से पढ़ा करते थे. मनन का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू रिपीट आफ्टर द गुरु एंड दे यूज्ड टू बाय हार्ट इट. निधिध्यासन is a type of a kind of meditation, and tapa is nothing but the extreme level of meditation or tapasya. ओके. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उस दौर में मेथड ऑफ टीचिंग जो होती थी या दरस व तदरीस का जो अमल होता था वो ओरल टीचिंग थी. ओरल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था. इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता था हर बच्चे को. अल्टीमेट एम उस दौर के तालीम का यही था कि मोक्ष प्राप्ति किस तरह से की जाए, और ज्यादातर फोकस कैरेक्टर बिल्डिंग को दिया गया था कि आप अपनी शख्सियत को इस तरह से संवारो कि आप दूसरों के लिए मिसाल साबित हो जाओ. मुफ्त तालीम दी जाती थी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि देखिए, उस दौर में जो तालीम दी जाती थी वो दो हिस्सों में बांटी गई थी. फर्स्ट फेज वाज प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंड फेज वाज हायर एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत Excuse me, sir. यस. Sir, your voice is coming very slowly, sir. सभी को कम आ रही है क्या आवाज? No, sir. आप सभी को कम आ रही है आवाज? Yes, sir. स्लो आ रही है. Yes, sir. Yes, हमको भी कम आ रही है. और स्लो है. ऑप्शंस तो सारे ओपन है यहाँ से. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. Sir, अब तो और ज्यादा स्लो हो गई सर. शायद सर इससे भी हो रहा होगा. सभी का माइक ऑन होने की वजह से भी हो रहा होगा सर. सर माइक ऑन होने की वजह से हो रहा है सर. मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर दिया है. नहीं सर, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर. आ रही है सर. आपकी आवाज आ रही है. सर आ रही है. आ रही है सर. आ रही है. बराबर आ रही है. मुझे आ रही है. सर इको हो रहा है. देखिए, आप लोग अपने अपने माइक्स बंद कर दीजिए. या एम आई ऑडिबल नाउ? Yes sir. वेरी गुड. जी, तो हम Sir, you are audible, but your voice is coming slowly, sir. Yes sir. Very slowly. सेटिंग्स तो पूरे वही है जो रोज रहते हैं. रोज तो बराबर आवाज आती है. Yes sir. But आज स्लो आ रही है. चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जोर से बोलूं. तो वैदिक दौर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस दौर में
तालीम मुफ्त दी जाती थी. इट वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन इन दैट पीरियड. मेन कैरेक्टरिस्टिक ये था कि देयर वाज नो स्टेट कंट्रोल, यानी कि हुकूमत का किसी भी किस्म से अमल दखल नहीं हुआ करता था. जो तालीमी इदारे थे वो तालीमी इदारों को गुरुकुल कहा जाता था. गुरुकुल ऐसी जगह शहर से दूर जंगल में गुरु की एक कुटिया बनाई जाती थी और रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट था. बच्चों को 5 साल से 7 साल की उम्र के बाद जब एक बच्चा पहुंच जाता था तो बच्चे को रेसिडेंशियल बोर्डिंग में डाल दिया जाता था. रेसिडेंशियल बोर्डिंग को उस दौर में गुरुकुल कहा जाता था. यानी कि एक बार बच्चे का एडमिशन गुरुकुल में करवा दें तो 8-10 साल बच्चा वहां तालीम हासिल करके एक पोजीशन गेन करके फिर समाज में वापस आता था. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तालीम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. पहला प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा हायर एजुकेशन. जो प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए उम्र थी 5 से 7 साल. बच्चा अगर 5 साल का हो जाए तो 5 साल, 5.5 साल, 6 साल या मैक्सिमम 7 साल में उसकी प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत हो जाती थी और उस फेज को विद्यारंभ कहा गया है. विद्यारंभ यानी कि विद्या का आरंभ. अगेन दिस इज अ संस्कृत वर्ड. वैदिक पीरियड पूरा हम देखेंगे तो ये पूरा पीरियड संस्कृत जबान ही का पीरियड है. इसके बाद बुद्धिस्ट दौर जो आया उस दौर में पाली लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया. वैदिक दौर में जो दर्स व तदरीस की जबान थी वो जबान संस्कृत जबान थी. हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं. प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत को विद्यारंभ कहा गया है. विद्यारंभ यानी कि विद्या का आरंभ. इस फेज में या इस पर्टिकुलर जो एज होती थी उस पर्टिकुलर एज में जब बच्चा चला जाता था 5 साल, 5.5 साल, तो बच्चे को एक स्पेशल पूजा की जाती थी और उस पूजा के बाद वो बच्चे का एजुकेशन का फेज स्टार्ट होता था. पूजा की कुछ रिचुअल्स मनाए जाते थे. वो पूजा में जो पंडित है वो पंडित को बुलाकर कुछ श्लोक पढ़वाए जाते थे. कुछ रस्में जो रसूमात जिसे हम कहते हैं वो रसूमात अदा किए जाते थे. कुछ रिलीजियस जो एक्टिविटीज है वो रिलीजियस एक्टिविटीज की जाती थी. कुछ चावल के ऊपर बच्चे के हाथ से लिखा के ऑफिशियली उसका एजुकेशन गेन करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता था. और इस स्टार्ट को विद्यारंभ संस्कार सेरेमनी कहा गया है. बच्चे को नहला धुला के उसके बाल कटवा के, मूंज कहते हैं बाल कटवाने की सेरेमनी को, पूरे रिश्तेदारों को बुला के, गांव के लोगों को बुला के दावत की जाती थी. एक सेलिब्रेशन होता था कि आज से हमारा बच्चा तालीम हासिल करना शुरू कर रहा है. तो इस तरह से एजुकेशन की शुरुआत होती थी. उस सेरेमनी के बाद 2 साल बच्चा घर पे तालीम हासिल करता था अपने वालिदैन की सरपरस्ती में और उसके बाद उसे गुरुकुल भेजाया जाता था जहां से उसकी हायर एजुकेशन की शुरुआत होती थी. और हायर एजुकेशन की शुरुआत के वक्त फिर एक सेरेमनी की जाती थी एंड दैट सेरेमनी वाज कॉल्ड एज उपनयन सेरेमनी. उपनयन ceremony. Then again this ceremony was also celebrated. The child was sent to Gurukul. गुरु के आश्रम में बच्चे को भेज. सर वो पहले की सेरेमनी को क्या बोलते हैं? विद्यारंभ सेरेमनी. पहले की सेरेमनी विद्यारंभ सेरेमनी है जो कि प्राइमरी एजुकेशन की सेरेमनी है. उसके बाद हायर स्कूल की सेरेमनी है. That ceremony is called as. What is the age of higher school? 8 to 12 years.
Then again it is bifurcated according to caste and community. We'll come to that later on. ब्राह्मण्स के लिए वो सेरेमनी 8 से 12 साल की थी, क्षत्रिय के लिए वो 10 साल के बाद की थी, और वैश्य के लिए वो 12 साल के बाद थी। ये पॉइंट पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नेम क्या बोले सर आप हायर का? उपनयन सेरेमनी। Sir, will you spell it? उपनयन, UPNAYAN। Okay. Do we have time? No sir. No, sir. Method class गई। Yes, method class। अच्छा, टाइम हो गया उसका या है अभी हमारे पास? 5 minutes left। हुआ 12 बजे सर, 5 मिनट है सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, we'll just wind up। यस सर। 5 मिनट रह गया तो हम सिर्फ इसको वाइंड अप कर लेते हैं। इसके बाद का जो फेज है, गुरुकुल में किस तरह से तालीम दी जाती थी, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्या थे, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन क्या थे, वो हम लोग मंडे का जो सेशन है वो सेशन में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो सुना, जो सीखा, उसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। जिस तरह आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे सर, तो कुछ रहे भी डाउट तो क्लियर हो जा रहे सर। हाँ, डाउनलोड वीडियो देखो। बहुत लंबा दूरी सर। जज़ाकल्लाह सर इसके लिए आपको। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सर। सर हमारा प्रॉब्लम है सर एक। जी सर हम आपने जो स्टडी मटेरियल में कल पीपीटी डाले सर, वो ओपन नहीं हो रही सर हमारी। एक्चुअली क्या यस सर, फोन में ओपन है। मैं चैट यस बॉक्स सर, में पहले भी एक नहीं। प्लीज अब लिसन आप लोग सब अपने माइक म्यूट करिए। देखिए, प्ले स्टोर पे जाके आपको पीडीएफ डाउनलोडर डाउनलोड करना है, या तो पीडीएफ व्यूअर एक होता है, पीडीएफ फाइल। आप सिर्फ प्ले स्टोर में जाके पीडीएफ फाइल ओपन भी लिखेंगे तो उसमें आपको बता देगा कि पीडीएफ की फाइल्स कहाँ ओपन होती है। ओपन फाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड न करने की वजह सिर्फ महज ये है कि मेरे खुद के साथ ये एक्सपीरियंस आया है कि people have changed my name and they have used my PowerPoint। ओपन फाइल में मेरा नाम हटा के किसी और ने कई बार सेम टू सेम प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए मैं उसे ओपन फॉर्म में नहीं देते हुए पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ। ओके सर। तो आप सिर्फ पीडीएफ फाइल डाउनलोडर प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरे तमाम बच्चों को वो खुल गया है उनके कंप्यूटर्स या मोबाइल में, उनके लैपटॉप में। कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, वो आप लोग प्लीज, थोड़ी सी तकलीफ होगी, आप लोग प्ले स्टोर पे से वो ले लीजिए। मैं ओपन फाइल सिर्फ इस वजह से नहीं देना चाह रहा। देखिए, सारी चीजें, जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यस सर। आपको मैं नोट्स अवेलेबल करके दे रहा हूँ, आपको मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे सब्जेक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। मेरी जो जिम्मेदारी है, आप तक इल्म को पहुंचाने का मेरा काम है। Yes sir, this is very cooperative class sir. This is very useful sir. Thank you. जज़ाकल्लाह। We will continue on Monday, okay? अल्लाह हाफिज़ सर।
जुमा मुबारक। क्या मुबारक? जुमा मुबारक। आप सबको मुबारक क्यों बोल? अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। सब बता दीजिए। चलो उठा लेना।